ये सब जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जितने यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आपको पॉलिनोमियल दिया एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लोग लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे कि वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2। तो यहाँ से हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो कितना हो गया, बी की वैल्यू 1 है, -1 और ए की वैल्यू 6 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/6। वैसे ही हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेंगे, अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू कितना होता है, सी अपॉन ए। हाँ सी की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 6 है। ये 2 इससे काट देंगे तो 1 और इधर 3 बचेगा। तो अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/3। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा हाँ और अल्फ़ा डॉट बीटा निकालेंगे। ठीक, उसके बाद ही हम लोग इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाँ अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको एक फॉर्मूला होता है बच्चा कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला था और अल्फ़ा बीटा भी निकाले थे। बस यहाँ वैल्यू आप रख दो तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आपकी अल्फ़ा क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा -1/6 था, -1/6 का होल स्क्वायर, फिर -4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1/3 -1/3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/36, 6 का स्क्वायर 36। ठीक, माइनस जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना आ गया वैल्यू 4/3। कितना हो गया 4/3। अब इनका हम ले लेंगे एलसीएम 36 का, तो 36 इसका एलसीएम आएगा 36 यहाँ आ जाएगा 1। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 3, 3 2 6, 12 4 48 हो जाएगा। ठीक, 48 और 1 49 हो गया, 49/36। ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इधर अंडर रूट आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पूरा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49/36। तो ये जो है आपका 7 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 7/6 प्लस माइनस। ठीक, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि ये मेरी जो जीरोज़ हैं, अंडर रूट जब हटता है तो प्लस माइनस साइन आ जाए, क्योंकि 7 का स्क्वायर ये 6। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू रखना है और फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं बेटा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक, अब यहाँ वैल्यू क्या रखें, अल्फ़ा प्लस बीटा ये चाहिए
तो इसको इसी तरह हम छोड़ देंगे और इसको 2 अल्फ़ा प्लस बीटा को प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला बेटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग कितना निकाले थे, -1/6 माइनस 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फ़ा बीटा कितना था, -1/3 माइनस 1/3 कितना आ गया, 1/36 माइनस माइनस प्लस, ठीक। यह आ जाए कितना, 2/3। इसका भी हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 36 ही आएगा। क्या जाएगा, 36 आएगा। यहाँ 1 प्लस, ठीक। यहाँ भी क्या जाएगा, 12 हो जाएगा। हाँ, 12 4 जा 48, 48 जगह डिवाइड करेंगे 3 हो जाए 3 2 जा 6, जितने 36 को 3 से डिवाइड किए 12 टाइम्स में, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना, सॉरी 48 नहीं 24 आ जाएगा, सॉरी। डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 3 हो जाए 2 जा 6, 12 2 जा 24, ठीक। कितना वैल्यू आ गई, 25/36। सेम अब यही इसकी वैल्यू होगी कितनी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत इजी था बेटा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको बस फॉर्मूला इसमें कुछ के फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या कहता है कि अल्फ़ा के पावर 4 बीटा के पावर 4 कैसे सॉल्व होगा। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, कौन सा नंबर है, थर्ड नंबर, अल्फ़ा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4। क्या फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन लिखेंगे। हाँ, अल्फ़ा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक। देखिए, हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर सेकेंड नंबर में निकाले, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक। क्या है, 35/36 ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर 625 और 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296। अब अल्फ़ा बीटा मतलब इसका जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया था, -1/3। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए -1/3 का स्क्वायर, ठीक। तो 625 625/1296 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2/9। क्या वैल्यू हो गई, इन सब का एलसीएम लेंगे 1296 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1296। अब ये 625 हो जाएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे और जितना आता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा आपका कितना, 288। सॉरी, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये और ये माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस लग जाएगा, ठीक है, माइनस लग जाएगा। हाँ, ये माइनस। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 377 इक्वल टू 377/1296। और यही क्या है, मेरा आंसर है, ठीक। हमें अल्फ़ा के पावर 4 बीटा के पावर 4 का फॉर्मूला अगर याद है तो इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ नंबर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। इसमें से अल्फ़ा बीटा आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। जैसे ही हम लोग अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बीटा मिलेगा और यहाँ अल्फ़ा मिलेगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। अल्फ़ा बीटा कितनी वैल्यू होती है, हम लोग निकाले थे -1/3, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6। तो कितनी वैल्यू, कितना आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/18। तो अल्फ़ा स्क्वायर
अल्फ़ा स्क्वायर, हाँ बीटा, एक मिनट सॉरी मिस्टेक हो गया, क्या लिखा है, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा का, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1/18। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा, 5th नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन से, आइए स्टार्ट देखते हैं। क्या है 5th नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो इसका एलसीएम लेंगे, हाँ, इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग निकाले थे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग निकाले थे -1/6 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1/3 होता है, आया निकला था। ठीक, माइनस माइनस कट गया और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6, ये जाएगा ऊपर 3 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/2, कितनी आ गई 1/2। तो ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किए। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, 6 नंबर में बोला है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अभी हमने इसकी वैल्यू यहाँ निकाली है 1/अल्फ़ा 1/बीटा की, तो यहाँ वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे जो ऊपर हम लोग निकाली है। ठीक, तो कितनी वैल्यू आई थी 1/अल्फ़ा, इसकी पूरी वैल्यू कितनी आई थी, अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 1/2, हाँ 1/2 आई थी, यहाँ हम लोग क्या रख दिए 1/2। ठीक, अब माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी -1/3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, यहाँ 3 + 2 कितना आ गया 5/6। ये आप मत सोचिए ये 1/2 से डायरेक्ट कैसे लिख दिए, हमने इसको सॉल्व किया है, क्योंकि पहले हम लोग करके 5th नंबर क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो 5th नंबर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा 1/2 कैसे आया है। ठीक, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया, 6 लिया, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है आपको 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा, इसको क्या लिखेंगे बेटा, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा, माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं अपॉन अल्फ़ा बीटा। देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में निकाली थी, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी आप देख के आप यहाँ रख सकती हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई थी प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू +-7/6 आया था, तो यहाँ माइनस ऐसे लगा देंगे बेटा। अब ब्रैकेट में +-7/6, ठीक, अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी -1/3। ठीक, अब देखिए अब इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो साइन चेंज हो जाएगा, ये 7/6 हो गया। ठीक, और इसको ऊपर जब करेंगे तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा अपॉन 1, तो ये 3 2 जा 6। अब ये साइन फिर से यहाँ इंटरचेंज हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 7/2। कितना आ जाएगा +-7/2। बस आपको यहाँ साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का जहाँ हो जाएगा इंटरचेंज। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी क्या है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला रखेंगे। तो हम लोग 8 नंबर देखते हैं, अल्फ़ा क्यूब कौन सा है 8 नंबर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू कितना आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ये होता है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस
अल्फ़ा बीटा, ठीक, माइनस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, हाँ, और यह अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। हाँ, ऐसे हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट कर लिए। अब देखिए, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, -1/6, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा -1/6 का होल स्क्वायर है -3, अल्फ़ा बीटा कितना है -1/3, ये ब्रैकेट लग गया। अब देखिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से आपको देखना है, ये -1/6 ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट 1/6 माइनस का -1/6 है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो +1/36 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और ये 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ बेटा +1, ठीक। अब इसको जब करेंगे तो कितना एलसीएम लगेगा 36, हाँ, और ये 37, तो 37/6 हो जाएगा -1/6 37/36, ठीक। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -37/206, ठीक। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अल्फ़ा अपन बीटा बीटा अपन अल्फ़ा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सेकंड नंबर में हम लोग निकाले थे ना, तो सेकंड नंबर में निकाले थे, उसकी वही वैल्यू यहाँ ला के हम लोग रख देंगे, ठीक। तो कितनी वैल्यू आई थी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की 25/36 अपॉन अल्फ़ा बीटा कितनी है -1/3। अगर किसी को नहीं समझ में आ रही कि कैसे वैल्यू आई है, मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है, आप जाकर उसको फिर पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो 25/36 इंटू -3/1, ये इससे कट जाएगा बेटा, 3 1 3 3 2 6, कितना आ जाएगा -25/12, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, हाँ, और ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हम लोग ने यहाँ निकाली थी, वही वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक। हाँ, तो कितनी वैल्यू आई थी इसकी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, हाँ बताइए, -37/216, हाँ, अपॉन -37/216 अपॉन कितना -1/3, हाँ, -1/3, -1/3 -1/3, इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 37/-37/216 आ जाएगा, ठीक, -37/216। अब ये 3/1 माइनस 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 प्लस, इसको 3 से कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, कितना आ गया -37/72। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। देखिए अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक, प्लस 2 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा दिया है, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ हम लोग निकाली थी, उसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ठीक। कितनी वैल्यू थी इसकी बताइए, हाँ, -25/12। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, ठीक, प्लस, हाँ, अब देखिए 1/अल्फ़ा 1 + 1 बीटा की भी वैल्यू हमने यहाँ सॉल्व की थी, हाँ, ठीक।
इसको भी आप पहले आप ऐसे लिख लेंगे, बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। तो देखिए हम लोग ने इन दो की वैल्यू फाइंड आउट पहले से कर चुकी है, तो हम लोग पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, वैल्यू पीछे का रख देंगे। ठीक, तो कितनी वैल्यू है इसकी, -25/12 है। ठीक, -25/12 है प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है बेटा। सॉल्व हम लोग किए थे, 1/2 आई थी। हाँ, 1/2 प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, मतलब 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1/3 आई थी। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 कट जाएगा और यहाँ से 3 कट गया। ठीक, तो -25/12 प्लस 1 -1, ये +1 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -25/12। ठीक, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अल्फ़ा के पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा के पावर 4। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, देखिए अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, -1/3 -1/3 का क्यूब, और अल्फ़ा प्लस बीटा को -1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा -1/27 मल्टीप्लाई -1/6। हाँ, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/162। यही इसका क्या आ गया, आंसर। अब लोग सेकंड लास्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 1/अल्फ़ा ठीक, 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/अल्फ़ा 1/बीटा प्लस 1/बीटा है, यहाँ आपका 1 है। 1/बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक, देखिए अब क्या होगा, यहाँ एलसीएम हम लोग 1/अल्फ़ा 1/बीटा की वैल्यू हम लोग निकाले थे, बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -1/6 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -1/3 -2 अल्फ़ा बीटा इंटू -1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, -1/6 मल्टीप्लाई 3 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये और ये 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 2/3 एलसीएम लेंगे आएगा 6, यहाँ 3 + 2 आया कितना, 5/6। यही इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4। ठीक, अब हम लोग अल्फ़ा के पावर 4 बीटा के पावर 4 हमने देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में लगाया था। हाँ, क्वेश्चंस, तो इसकी आंसर हम लोग यहाँ रख देंगे, कितना आया था, 337 अपॉन 1296 अपॉन अल्फ़ा बीटा मीन्स अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर रख सकते हैं बेटा। हाँ, ठीक, ये रख सकते हैं आप लोग यहाँ। ठीक, देखिए हम लोग वहाँ वैल्यू ये रख सकते हैं। ये हो गया आपका
इरेज़र से इसको मैं क्लीन कर दें। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 337 अपॉन 1296 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर कितना, -1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ रखेंगे वैल्यू क्या, 337 अपॉन 1296 मल्टीप्लाई -1/3 का होल स्क्वायर है तो +9 हो जाएगा, +1/9 इधर आएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये कट होगा, इससे देख लेते हैं। 2 1 3 3 और 6 9 9 9 18, तो 3 से कट होगा, 3 से पहले कट कर लेते हैं। हाँ, कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। हाँ, क्या फिर से अब ये कट होगा 3 से, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। क्या है, 3 से फिर से होगा, 4 3 12, 4 3 7, 3 से फिर से कट होगा, 3 से फिर से कट होगा, कट कर दीजिए। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 12। हाँ, फिर सॉरी 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। हाँ, तो कितना आंसर आ जाएगा, 337 अपॉन 144। ठीक, यही इसका क्या आ गया, आंसर। ठीक, देखिए पूरे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा है। अगर ये सारे क्वेश्चन 14 के 14 ऑल 14 क्वेश्चन अगर आप लोग लगा लिए तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन PYQ में जरूर आते हैं बेटा, क्लास 10th में। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसे बहुत से ज़्यादा जिससे ज़्यादा शेयर करें। ठीक, थैंक यू।